वेलकम लाइफ इज़ सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मुनफरिद चपली कबाब। आलू के चपली कबाब आज मैं बनाऊँगी। आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही जायकेदार रेसिपी। और यकीन करेंगे इतनी मज़ेदार और इतनी क्विक रेसिपी है कि आप लोग इसको एक बार बनाने के बाद बार बार बनाएंगे। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं आलू 5 अदद, जिसको छीलने के बाद मैंने पानी में इस तरह से रख दिया था ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी और ऐसे ही मुझे रफली से इसको कटिंग करना है, क्योंकि बाद में मैं इसको चॉप करूँगी। इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस मैं कर लेती हूँ। और 2 मैंने प्याज लिए हैं स्मॉल साइज़ की, जिसको मैं कटिंग करूँगी और इसको भी मैं चॉप करूँगी। आलू और प्याज को इस तरह से कटिंग करने के बाद जब मैं चॉप करूँगी तो इसका बहुत ही अच्छी तरीके से मैं पानी निकालूँगी। आप चाहें तो मलमल के कपड़े से भी निकाल सकते हैं इसका पानी। मैंने हाथों की मदद से इसका पानी बहुत अच्छे तरीके से निकाला है। और ये देखें, प्याज और मैंने आलूओं को बहुत अच्छी तरीके से पानी निकालने के बाद, चॉप करने के बाद, इस तरह से इसमें मसाले शामिल करूँगी। मैंने इसमें डाली है लाल पिसी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाली है हल्दी, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक, कुटा हुआ साबुत धनिया मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून भरकर, ज़ीरा मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और इसी के साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें जाएगी इसके अंदर। बहुत ही कम मसाले यूज़ हो रहे हैं और यकीन करें कि इसका जायका बहुत ही मज़ेदार होगा। और इन सब मसालों को मैं मिक्स करूँगी। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ इसको क्रिस्पी बनाने के लिए 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, और इसी तरह से मैं इसको बाइंडिंग के लिए इसके अंदर डाल रही हूँ मैदा 3 से 4 चम्मच। तो ये देखें, पानी अगर अच्छे तरीके से इसका निकला हुआ होगा तो इसके अंदर बहुत ही कम मैदा शामिल होगा। और इस तरह से मैदे को शामिल करने के बाद, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद, मेरे पास इस तरह का एक कटर था राउंड शेप का। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको शेप दे सकते हैं। इस तरह से मैं इसको शेप दूंगी। और शेप देने के बाद इसको लुक देने के लिए चपली कबाब की, मैं इसके अंदर जब इसको शेप दे लूँगी तो इसके ऊपर मैं रखूँगी एक टमाटर का स्लाइस। और ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक आपके ये चपली कबाब बनके तैयार होंगे। और जब आप ये खाएंगे तो यकीनन आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। और ये देखें, इस तरह से मैं इसको प्रेस करते हुए सेट कर दूंगी। और सारे ही चपली कबाबों को इसी तरीके से मैं फ्राई भी करूंगी और इसी तरीके से बना लूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट पे मैं इसको फ्राई करूंगी। और जो मैंने टमाटर का साइड इसमें लगाया था, टमाटर उस साइड से मैं पहले इसको फ्राई करूंगी। और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं बिल्कुल भी चलाऊंगी नहीं, पहले इसको सेट होने दूंगी अच्छी तरीके से। और जब मुझे इसके किनारे हल्के से लाइट गोल्डन महसूस होंगे तब मैं इसको पलटूंगी। और बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये चपली कबाब बनके तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल भी ये नहीं टूटेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इसके ऊपर कलर भी आएगा और जायके में होंगे ये बहुत ही भरपूर। तो ये देखें, दूसरी तरफ से भी कलर आने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल मैं फ्राई किया था और ये ऑयल बच भी जाएगा। और ये देखें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार अंदर तक से कुक हुए हैं। ये मीडियम फ्लेम पे मैंने इसलिए इसको कुक किया है कि यह कच्चे आलू थे, इसको मैंने अंदर तक से फ्राई करना था। बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई हुए हैं और केचप के साथ और हरी चटनी के साथ बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो इसको आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में आमिर को, मुझे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।